यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सोलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने 10 साल के छोटी उम्र लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद की मालकिन बनना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते शाप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है। हर प्रेमी को मैं मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हुई। उस दिन के बाद वो जगह, वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी आ जाता था वो वापस लौट न पाता। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बता के नहीं आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन न पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वही उसे किसी के होने का आभास हो जाता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले आ जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंची, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ वहाँ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पे पहुंचते हैं तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सब कुछ सोच लिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। जैसे ही नल से पानी टपकना शुरू होता है, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़कियाँ अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ जाना, यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहते क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली थी और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों लोगों को मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आए गया है उन सबको मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना के आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने सारी हकीकत उनको बता दी और वो बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे जिंदा दफन किया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हमें सबको दफनाया है वहाँ पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और उनकी बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पे पहुँच गए जहाँ राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के जाने से रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह त्रिशूल के पास गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही विषयों पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।